आज हमारे पास में आया है वीवो का Y21 फोल्डर डालने के लिए। तो आज हम आपको बताएंगे Y21 में पूरा प्रोसेसर फोल्डर डालने का। जिस भी भाई किसी के पास में हो आपके घर पर भी फोल्डर डाल सकता है। इस वीडियो में देखकर पूरी एक एक चीज़ को धीरे धीरे से बताएंगे आपको, कोई जल्दबाजी नहीं रहेगी। तो आप देख सकते हो, जिस भाई के पास में Y21 फ़ोन है वो इस वीडियो को देख के पूरा प्रोसेसर देख सकता है फोल्डर कैसे डालेगा। तो सबसे पहले हमने बैक पैनल हटा लिया इसका फोल्डर डालने के लिए। अब हम इसके पेज खोल रहे हैं। पेज खोलने के बाद में पूरा आपको एक ये ऐसा पेचकस लाना होगा घर पे, अगर घर पे ही फोल्डर डालोगे तो। पेज खोल लिया, आप सिम ट्रे निकाल ली। अब हम ये टूटा हुआ फोल्डर को निकाल लेंगे बाहर। पहले हम इसकी बॉडी को बाहर कर लेते हैं। फिंगरप्रिंट को थोड़े ध्यान से रखना। यहाँ पे ये पत्ता बहुत जल्दी टूट जाता है, हर किसी के पास में भी टूट जाता है। ये किसी पुराने से पुराने मिस्त्री के पास में भी टूट जाता है। यहाँ पे ध्यान नहीं रहती है, एकदम से झटका लग जाता है। यहाँ पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है। पत्ता जो है फिंगरप्रिंट का, ये बहुत जल्दी टूट जाता है। ये थोड़ा सा ऊपर होते ही ये यहाँ से बहुत तरीके से हटा के अलग रख लेंगे इसको। आप ध्यान से देखना, अगर आप वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आप फोल्डर घर पर भी लगा सकते हो। ये बैटरी हटा ली हमने, ये बैटरी ऐसे हटा के आप भी ऐसे हटा लेना बैटरी। अब फोल्डर बाहर निकालने के लिए ऐसे इसमें थोड़े कुछ लगा के, जो भी चीज़ हो थोड़ा वहाँ से ऊंचा उठ जाएगा फोल्डर, फिर उसमें कुछ लगा के उस फोल्डर को टूटे हुए को बाहर निकाल देंगे चिमटी की सहायता से, या भी कुछ भी चीज़ हो। ये थोड़ा यहाँ से ऊंचा करके जिगा बना लेगा ये। अब इसमें से जिगा बना के थोड़ा इसको यहाँ पे चला के ऊपर निकाल देंगे। ये आ गया बाहर। अब इसकी फोल्डर निकालने के बाद में मेन चीज़ रहती है इसकी सफाई। हमें इसकी सफाई कर लेंगे क्रोम की बढ़िया तरीक़ा से। ये क्रोम की सफाई हो जाएगी बढ़िया तरीक़ा से तो फोल्डर उपड़ने का डर नहीं रहता है। और ये जो जल्दी जल्दी उपड़ता है फोल्डर, क्रोम पे जो भी मिट्टी धूल कचरा, अगर इसको कोई जल्दबाजी करता है, शॉप पर अगर भीड़ पड़ रही है तो इस पे ही ऊपर लगा के गिलू और वहीं के वहीं फोल्डर रख देते हैं और फोल्डर वहाँ से जिगा बना लेता है, फिर फोल्डर ऊपर जाता है। तो आप इस वीडियो में देखो, मैं पूरी सफाई से क्लीन करके और क्रोम को जब आपको दिखाऊंगा और फिर फोल्डर लगाऊंगा तो कितना भी चाहे फोल्डर आप जोर लगा के भी उपाड़ोगे, जब भी आपका फोल्डर यहाँ से निकलेगा नहीं अपना आप तो क्या उखड़ेगा। और शाइनिंग ऐसी आएगी साफ़ करने से कि जैसे कि फोल्डर कभी मोबाइल में से निकला ही नहीं हो। ऐसा लगेगा कि जैसे फोल्डर अभी तक डला ही नहीं हो मोबाइल में। कोई कितनी ध्यान से देख लेगा फिर भी। मेन बात होती है सारी सफाई की। इसकी सफाई कर लेते हैं हम। आप भी ऐसे सफाई कर लेना इसकी। अगर आपने पुरानी गिलू छोड़ दी इसके ऊपर, फोल्डर 100% उपड़ेगा। सारी बात गिलू का ऊपर रहती है। गिलू पुरानी गिलू नहीं रहनी चाहिए इस पे। नेक्सी भी बिल्कुल क्लीन रखनी है क्रोम को। बिल्कुल क्लीन रख लेंगे क्रोम को। उसके बाद में फिर
फोल्डर बढ़िया तरीक़ा से बैठ जाएगा और ऊंचा नीचा भी नहीं रहेगा, टूटने का डर भी नहीं रहता है। ये क्या है कि ऊंची नीची रह जाती है, क्रोम पे गिलू कहीं नीची कहीं ऊंची कहीं रहती है, गिलू कहीं नहीं रहती है। तो फोल्डर ऊंचा नीचा रहता है, वहीं पे दाव लगते ही वहीं से कोण अगर ऊंचा तो वहीं से टूट जाता है। और देख लेना कितनी बढ़िया तरीक़ा से फोल्डर बहुत हिसाब से लगेगा इसमें जो तरीक़ा रहता है। और फोल्डर को खोला और कितनी टाइम लगता है, उस पर गिलू लगाई और ऊपर से फोल्डर रख दिया और रबड़ लगा दिया, ले भाई ले जाओ, हो गया काम। फिर वो ले कर डोलता है, अरे भाई कैसा फोल्डर डाला कैसा नहीं डाला है। उसके बाद में फोल्डर को बार बार में दिखाता डोलो, फिर 100 रुपये वो जो दो चिपकाने के खर्चा बढ़ जाता है। इससे बढ़िया है भाई तसल्ली से काम करवा के और आराम से, कोई जल्दबाजी ना करे। फोल्डर में जितनी सफाई हो उतनी सफाई करनी चाहिए। क्रोम की एक एक चीज़ सफाई करने में टाइम लगती है, गिल्लू छूटती नहीं है बहुत देर में। और आप 5 मिनट में फोल्डर डलवा लेके आ जाते हो। आप देख लो आपके आगे फोल्डर डल रहा है, कितना टाइम लगता है। यार 10 का तो कौन मिल सके, खुद देख सकते हो आप कितना टाइम लगता है फोल्डर डालने में। जबकि आप डलवा के ले आते हो थोड़ी देर में फोल्डर खोला और बंद करा और लगाया फोल्डर, ले भाई हो गया तैयार। रबड़ लगा के दे देते हैं, उस टाइम पे तो लग जाता थोड़ा घना, बाद में फिर चलता रहता है फोल्डर। जब ऊंचा नीचा मोबाइल होता है उस टाइम पे ये जो पढ़ने लग जाता है। तो वहाँ आप देखना फोल्डर की शाइनिंग कैसा आएगी। जितनी मेहनत हो रही है क्रोम में उतना ही फोल्डर डालने में सफाई आएगी बिल्कुल। फोल्डर का ऐसे भी नहीं लगेगा पता कि इसमें डाला है नहीं डाला है। ये देखो आप कैसे बैठा गचते सी। एक बार तो इसको चेक कर लेंगे, फोल्डर में कोई दिक्कत तो नहीं है। कई बार नए फोल्डरों में दिक्कत आ जाती है, ऑटो टच काम करने लग जाती है। जो भी भाई फोल्डर डाल रहा है सबसे पहले चेक कर लेना, चिपकाना मत कि चिपकाओगे नहीं तो आपका फोल्डर भी वापस हो जाएगा, मिस्टेक आ जाती है। तो ये फ़ायदा रहता है पहले चेक करने का। अभी हमें खुलने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं कोई वीडियो नहीं काट रहा, पूरी चीज़ दिखाऊंगा आपको, एक एक चीज़, चाहे टाइम लग जाए वीडियो में। काट के दिखाया तो फिर क्या समझ में बैठेगी। फिर अगर मान लो कुछ भी चीज़ का पता नहीं है कि ये कैसे हुआ तो फिर बहुत फ़र्क पड़ता है। आप स्टेप बाय देखते जाओ, सारी चीज़ें आपको पता लग जाएगी चेक कैसे करते हैं। बस इसमें टाइम लगता है खुलने में। मान लो अपन को पैटर्न भी पता नहीं है, पासवर्ड भी पता नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो चेक कैसे करेंगे। इमरजेंसी वाला बट इमरजेंसी पे दबा के 1 2 3 ऐसे चेक कर लो, फिक्स टू फिक्स। देखो कितनी बढ़िया तरीक़ा से टच काम कर रही है, बढ़िया तरीक़ा से कर लिए। ये चेक हो गया फोल्डर। अब फोल्डर चेक होते ही हम वापस से हम इसको हटा लेंगे। ये हटा लिया हमने। अब यहाँ पे इसको चिपकाना है। यहाँ पे बहुत भाई है जो मैकेनिक भाई इसको चिपकाते ही नहीं है वैसे वैसे,
कई बार मैं देखता हूँ खोल के फोल्डर नु किक मिल जाता है, उससे ऑटो टच काम करने लग जाती है। अब गिलू लगा लेंगे हम, इतनी सफाई पे गिलू है, इतनी गजब लगेगी कि फोल्डर कहीं से भी नहीं उपड़ेगा। अब देखते हैं इसको गिलू लगा के, ये एकदम ऐसे बैठ जाएगा फोल्डर, जैसे कभी एक बार भी मोबाइल खुला ही नहीं हो। ये लगा लेते हैं थोड़ा हम, गिलू को भी ज़्यादा नहीं भरेंगे। गिलू की ये भी मेन ख़ास बात है, फोल्डर जल्दी ख़राब होने की। ज़्यादा गिलू लगाते हैं जब, गिलू है जो खा जाती है फोल्डर को। कदे भी आप देख लेना यार, किसी को पता नहीं रहता है, इसलिए हम इस पे ऊपर कुछ लगा देंगे लेंस पे टेप से क्या है कि गिलू लेंस को ख़राब नहीं करेगी जल्दी से, ज़्यादा चलेगा फोल्डर। अब ये हम चिपका देंगे बिल्कुल फोल्डर को, अब बिल्कुल साफ कर लेंगे चारों तरफ से। फोल्डर बिल्कुल सही बैठ रहा है। अब चेक कर लिया फोल्डर, फिंगर लगा देंगे। अब हम पेच कसेंगे इसमें। बिल्कुल फोल्डर आप देख सकते हैं कितनी शाइनिंग आई है इस पे। अब यह देखो यहाँ पर लेदा लग रहा है। अगर आप बैक पैनल की भी शाइनिंग ऐसी आएगी जैसे फोल्डर की आई है, या को कर लें साफ बिल्कुल क्लीन। इस पर भी गिलू रहती है, ये भी उपड़ता है गिलू की वजह से। और इसकी गिलू हटा लेंगे सारी। देखो कितनी गिलू लग रही है यहाँ पे, इतनी गिलू से कैसे बैक पैनल की शाइनिंग आएगी। ये देखो कितनी गिलू लग रही है आगे। देखो ये देखो, ये लेदा दे रहा है। ऐसे भी कोई गिलू भरा कि इनमें शाइनिंग आएगी बैक पैनल की भी ऐसी, फोन खुले ना हो। ऐसे बैठे हुए बैक पैनल सारी गिलू निकल जाएगी जब, बिल्कुल मस्त तरीके। आधा घंटा हो जाए ना जब तक कह दीजिए, आधा घंटा तक तो टाइम रहेगा। ये देखो भाई, इतनी मेहनत से कोई भी फोल्डर नहीं डालता है। इतनी मेहनत करने में तो बहुत फर्क पड़ जाता है। सबसे दो चीज़ रहती है मेन, अगर बैक पैनल चिपकाना बढ़िया तरीका से तो पीछे से साफ करो। अगर फोल्डर बढ़िया तरीका से सेट करना है, शाइनिंग दिखानी है फोल्डर की, तो आगे से फिर नीचे चलेगा किसी भाई ऐसे तरीका से डालता होगा तो उसके पास में काम की कोई कमी नहीं रहती है। एक बार जो भी फोल्डर डलवा लेगा ना, वो तो 20 आदमी से भी कहेगा देख फोल्डर को पता भी नहीं लग रहा है इसमें डला अब नहीं डाला। फोन भी बेचना रहता है तो वो भी कह सकता है अभी तक मेरा फ़ोन ही नहीं। ये सारी चीज़ें सफाई की रहती है, सारी मेन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है सफाई की। इतना गिलो निकले वो तो सोचे भी फोल्डर तो ऐसे बैठे हुए
बिल्कुल वहीं की वहीं। और ऐसे ही बैठ जाओ, बैक पैनल कैसे फोल्डर बैठे। देखो आप कर देते इसमें पेज। एक बात बताता हूँ आपको, अगर आपके पास में पेज कसने की ट्रिक, जो स्क्रू ड्राइवर है इस पर चुम्बक का टूक लगा लेंगे ना थोड़ा सा, तो आप समझो उसमें सारे तो पेच वहीं के वहीं खोएंगे नहीं, एक जगह की एक जगह उसमें सारे कैप्चर कर लेगी और हम अब इसमें उठाने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। स्क्रू ड्राइवर पर थोड़ी सी चुम्बक लगा लेंगे तो बस वहाँ करा पेच आए, वहाँ करा पेच आए। आप देख सकते हो पेच कसने की ट्रे के लिए भी आपको कोई नहीं बताएगा। ये देखो स्क्रू ड्राइवर पे लगा लो आप चुम्बक का टुकड़ा, स्पीकर का छोटा सा स्पीकर है उसमें से लगा लो और दम लगाया और उठाया, लगा रहा उठाया। ये देखो कितनी स्पीड है। अब बैक पैनल भी ऐसे बैठेगा बहुत बढ़िया तरीका से। हाँ देखो, ये देखो कितना मस्त तरीका से बैक पैनल भी साफ कर दिया सही है, और पता लग जाएगा पीछे से भी तेरा अकाउंट में दिखा। किलोमीटर साफ कर दी पीछे से। क्लीन पैनल ऐसे क्लीन करके सी और अब जीरो लगा दी मामूली सी। हमें भी दिक्कत आ रही है, खत्म डाल बंद भी डर लग रहा नहीं लगानी है, इससे टाइट पड़ कर ऊंची हो जाती है तो वहाँ से ही ऊंचा हो जाता है, गिलों का ज़्यादा लेदा लग जाता है। जब दूसरी बार भी आपके पास में कोई फ़ोन आएगा तो रबर दे दे, वही जो कम ये वीडियो खोलने के लिए टाइम लगता है उसमें और फिर फायदा कुछ नहीं होता। अब देखो वही बैक पैनल है कितना खराब हो पड़े। अब देखो आप खुद ही साइन फ़ोन ही पूरा बदल गया। देखो कितनी बढ़िया तरीका से आगे ध्यान रख रहे कम भर दे। अब तो दे दे एक बार भाई, हम आए ना इतनी तरीका से आराम से बताया, कोई भी वही बना डाल दिया। सकता है। वो कह रहा है कि आपको देखना चाहिए ना, आपका प्रॉब्लम आपके अकाउंट में सर्वर प्रॉब्लम थी, आपने डलवा वीडियो दिए फेल्ड हो गए भाइयों और फिर हमको पूछते हो, हमको कहते हो कह रहा है और शेयर वहाँ भी दूसरे में डलवा रहे हो ना, पहले सोचना चाहिए ना ऐसे। अब दूसरा में डलवा रहे जैसे पहले तो डलवा ले तो कह रहा है वीवो वाई 21 होगा, उसके पास में आपके यार दोस्तों के लिए शेयर कर देना वीडियो को, फोल्डर यल्ला डालने मेरी की वीडियो को।